श्री राम। माँ आप कुछ बोलते क्यों नहीं? माँ आप हमसे नाराज है। मुझसे बात मत करना। माँ मैंने तो कुछ नहीं किया। सभी डाल रहे थे तो मैंने। तो तुमने हाथ क्यों लगाया था? किसने कहा था उसे पकड़ने को? यदि वो काट लेता तो? तुम्हें पता नहीं सांप कितने विषैले होते हैं? हाँ उसने तो काटा भी नहीं। तुम्हें कैसे पता? ये देखो। किंतु सांप तो कुछ ने पकड़ा था, तो तुम्हें कैसे काटता? माँ वो तो मेरी पोटली में था, पता नहीं कैसे निकल गया था। क्या? क्या तुम सत्य में अपनी पोटली में सांप लेकर आए थे? हाँ। क्यों अपनी माँ को इतना दुखी करते हो? कभी किसी को चोट पहुंचाते हो तो कभी सांप ही पकड़ लेते हो। पता नहीं कब बुद्धि आएगी इन दोनों को। माँ हमने सबको बचाने के लिए उसे पकड़ा था। चुप करो, मुझसे कभी बात मत करना। माँ मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम दोनों यही खड़े रहो, अंदर मत आना। माँ सुनो तो माँ सुनो। माँ सुनो तो माँ सुनो। मैं कैसे इनका पालन पोषण करूं स्वामी? कैसे निभाऊं इतना बड़ा दायित्व? यदि इन्हें कुछ हो गया तो मैं आपको क्या बताऊं? सब तुम्हारे कारण है। अब माँ को मना। चलो। पता नहीं सीते तुम कहां और कैसी होगी। मैं तो किसी भी स्थिति में जीना सीख गई हूँ, किंतु ये बच्चे। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका सीते, कुछ नहीं कर सका। ये राजधर्म मेरे और तुम्हारे बीच एक बड़ी दीवार बनकर खड़ा है सीते। राम, इतना मत सोचो राम। मैं जानती हूं कि तुम सीता को लेकर बहुत चिंतित हो। नहीं राम, नहीं, इतना सोचकर भी तो कुछ नहीं हो सकता ना। मैं तो हर घड़ी सीता के बच्चों के बारे में ही सोचती रहती हूँ। मां बनने वाली थी वो। मैं भी यही सोच रहा था मां। पता नहीं वो संतानों का पालन कैसे कर रही होगी। तुम चिंता मत करो राम, सीता बहुत धीरज वाली है। बड़े से बड़े संकट में भी नहीं घबराती वो। मैंने उसको हर स्थिति में मुस्कुराते हुए ही देखा।
माँ 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 माँ। फिर कभी कोई भूल मत करना बेटे। भूल हो जाती है माँ। माँ मुझे बहुत भूख लगी है। चलो। पता नहीं रघुनंदन ने खाना खाया भी होगा या नहीं। आज मैंने तुम सबका मनपसंद भोजन तैयार करवाया है, जो तुम सभी को बचपन से बहुत पसंद है। आप तो सदा ही हमारा ध्यान रखती हैं माँ। भोजन आरंभ करो। सीते, मेरे बच्चे कहाँ हैं? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो सीते? कहाँ है मेरे पुत्र? कहाँ छोड़ाई उन्हें? आपके पुत्र तो वन में चले गए हैं स्वामी। वन में? वन में क्यों चले गए? आपने ही तो उन्हें वन भेजा है। नहीं सीते, क्या हुआ राम? सभी भोजन कर रहे हैं, तुम किस सोच में डूबे हो? क्या हुआ भैया? क्या सोच रहे हैं आप लोग भोजन करिए, मुझे भूख नहीं लगी है। राम, कल्याण हो, कल्याण हो। सुखी भव, आयुष्मान भव, यशस्वी भव। गुरुदेव, आप कहीं जा रहे हैं? हम 2 दिनों के लिए नैमिषारण्य जा रहे हैं। वहां पर एक महायज्ञ है, इसलिए आप सबको आश्रम की देखभाल करने का दायित्व देता हूं। वेदांत, आप गौशाला की देखभाल करेंगे। उपमन्यु, आप यज्ञ और साधना की सामग्री की व्यवस्था करेंगे। और यदि आश्रम में कोई समस्या हो तो आप सबका दायित्व है कि आप सब मिलकर उसे हल करेंगे। पुत्री, अब मैं चलूंगा। गुरुदेव, हम भी आपके साथ चलेंगे। पुत्र, आप अभी बहुत छोटे हैं। आप वहां जाकर क्या करेंगे? आप अभी यज्ञ भी नहीं कर सकते।
और वो आश्रम यहां से बहुत दूर है। आप थक जाएंगे और फिर यदि आप हमारे साथ चलेंगे तो हमारे आश्रम की सुरक्षा कौन करेगा? अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं। पुत्री, ये दोनों बालक बहुत ही होनहार हैं। बड़े होकर ये दोनों साहसी और यशस्वी होंगे। सुखी रहो पुत्री, सुखी रहो। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। मैं तुम्हारी सहायता करूं? नहीं। लाओ कुछ, तुरंत चलो, माई अचानक बीमार हो गई है। माँ, नानी को क्या हुआ? नानी बीमार है बेटे। फिर तो औषधि लानी होगी। गुरुदेव तो है नहीं, औषधि तो वही जानते हैं। माँ, हम भी जानते हैं। हाँ माँ, गुरुदेव को औषधि लाते हुए हमने कई बार देखा है। हम अभी औषधि लाते हैं। कुश, लव, तुम्हें वो औषधि नहीं मिलेगी। आप चिंता मत करो माँ, हम अभी आते हैं। भैया वो तो पेड़ नहीं है। नहीं, ये नहीं है। जय श्री राम।